ये तो खबर रही मणिपुर की, लेकिन आगे बढ़ेंगे, बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार की और कहा कि बजरंग बली की जय बोलने में किसी को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हम तो छत्तीसगढ़ में रामायण कराते हैं। पिछले 15 सालों तक बीजेपी का राज था, कभी ऐसा आयोजन उन्होंने नहीं कराया। कौशल्या माता का मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया, जीर्णोद्धार किया गया। वहीं शिव नारायणी में भगवान राम की मूर्ति हमने स्थापित कराई। पूरे राज्य में सिर्फ हम रामायण करा रहे हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ के सभी रामायण समितियों को 5000 सम्मान निधि भी दे रहे हैं। बजरंग बली हम सबके आराध्य हैं। तो वहीं प्रदेश बीजेपी नेता नारायण चंदेल के सरकार की तरफ से लगातार निकाली जा रही वैकेंसी को लेकर सवाल उठा, जिस पर मुख्यमंत्री बघेल ने जवाब देते हुए कहा कि नारायण चंदेल पूरे बजट में थे। बजट भाषण में मैंने कहा था कि 3 राज्य हैं, यहाँ पर कर्जा नहीं लिया गया। उड़ीसा, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है कि अगर खराब अर्थव्यवस्था होती तो सारी योजनाओं को हम कभी लागू नहीं कर पाते। सुनिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी, क्या कह रहे हैं। बजरंग बली बोलने से किसी कोई तकलीफ नहीं। जो छत्तीसगढ़ में रामायण कराते हैं, 15 साल इनके राज हुआ, कभी कराए? कभी कौशल्या माता का मंदिर बनवाए, जीर्णोद्धार कराए? श्री नारायण के राज्य में राम की मूर्ति किसने स्थापना की? और पूरे राज्य में हम न केवल रामायण करा रहे हैं, बल्कि जो रामायण समिति है उसको भी 5000 रुपया हम लोग सम्मान निधि दे रहे हैं। तो ये दोनों को एक न करें। बजरंग बली जी, हनुमान जी अलग हैं, वो हम सब के आराध्य हैं। और ये जो कह रहे हैं मोदी जी अब 40% कमीशन के बारे में क्यों नहीं बोलते भाई? अडानी के बारे में क्यों नहीं बोलते? जब से अडानी घटना हुआ है तब से एक बार भी नहीं बोले। देश के सारे, अभी अब अरुणाचल प्रदेश में आग लगी है, 12 में से 8 जिला में देखती गोली मारने का आदेश है। डबल इंजन की सरकार है वहाँ, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो जो खुद के बारे में बताएं, अपनी पार्टी के बारे में बताएं। करप्ट लोगों की पार्टी बन गई भारतीय जनता पार्टी। नारायण चंदेल जी पूरे बजट में थे, और बजट भाषण में मैंने कहा था 3 राज्य है जहाँ कर्जा नहीं लिए, उड़ीसा, त्रिपुरा और तीसरा छत्तीसगढ़। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है, यदि खराब अर्थव्यवस्था होती तो सारी योजना हम लागू नहीं कर पाते। चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, चाहे अभी बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, इसको हम लागू नहीं कर पाते। और जहाँ तक के तनख्वाह बांटने की बात है, तो हम लोगों ने कोरोना काल में भी किसी कर्मचारी का, किसी विभाग के कर्मचारियों का वेतन में कटौती नहीं की, जबकि उस समय देश के 6 राज्यों में 30% की कटौती की गई थी। भारत सरकार ने खुद सांसदों के जो MP लेड है उसको 2 साल तक ख़त्म कर दिया, उनकी तनख्वाह 30% कटौती कर दी। तो अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी है कि भारत सरकार की अच्छी है? FRBM एक्ट का वायलेशन भारत सरकार कर रही है। तो जितना कर्ज भारत सरकार ने लिया है उतना कर्ज कभी नहीं लिया गया था। तो नारायण चंदेल जी जनता को गुमराह करने की कोशिश